आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज डिस्क्राइब ग्रुप एंड डेमोस्ट्रेट द यूज ऑफ ग्रुप्स। तो जब भी ग्रुप की बात चल आती है तो आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करता है कि ग्रुप का मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, कोई सेट होगा, तभी क्या होगा, ग्रुप होगा। मान लिया आप फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना हुआ है, तो वहां पे एक फ्रेंड तो है नहीं, इट इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। ग्रुप किसको बोलते हैं, जहां पे मल्टीपल चीजें आती हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स आते हैं, मल्टीपल आइटम्स आती हैं, या यू कैन से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए पाइथन कैसे ग्रुप्स के साथ डील करता है, इसको भी हम इसी में समझेंगे। पहले तो ग्रुप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देयर आफ्टर वी विल अप्लाई देम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स। सो डियर स्टूडेंट, जैसे आप ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, मान लिया रेगुलर एक्सप्रेशन, जब आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर इन द फॉर्म ऑफ कर्ली ब्रेसेस और इन द फॉर्म ऑफ पैरेंथेसिस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग में हम किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर एज ए ग्रुप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेंथेसिस। किसको यूज करेंगे, कर्व्ड जो ब्रेसेस होते हैं, और यू कैन कॉल देम यू कैन से पैरेंथेसिस की हेल्प से। अब वो ग्रुपिज्म क्या है कि भाई मान लिया मैंने दो कैरेक्टर का ग्रुप बना दिया, और वो जब भी अगर करेंगे साथ साथ ही करेंगे। मैंने 3 का बना दिया, मैंने उसको सब स्ट्रिंग बना दिया। ग्रुप क्या बेसिकली, मान लिया आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपने कहा कि आप उस रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हो कि वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करे दैट स्टार्ट्स विद ए बी, या दैट एंड्स विद ए बी, या ए बी एनीवेयर इन द स्ट्रिंग। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो ए बी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, दिस इज अ ग्रुप। दैट ग्रुप शुड अकर ईदर इन द बिगिनिंग, इन द एंड, और एनीवेयर इन द स्ट्रिंग, या इन द पैटर्न। ये बात समझ रहे हैं आप। तो जो ग्रुपिज्म का कॉन्सेप्ट है वो इसी से स्टार्ट होता है। तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ सम प्रोग्राम्स। So dear student, a group is created by surrounding a part of regular expression with parenthesis. तो जो भी इन parenthesis के बीच में एलिमेंट आएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, we will call it as a group। बात समझ में आ गई, चलिए आइए देखते हैं आगे। So dear student, group can be used as an argument to the meta characters like asterisk and question mark. Asterisk का मतलब 0 और more, और question mark का मतलब 0 और 1। आप समझ रहे, दोनों का मीनिंग आप समझ ही चुके हैं। इसका मीनिंग है 0 और मोर, और क्वेश्चन का मार्क का मतलब क्या है, 0 और 1। ये बात समझ में आएगी, ये आप पहले से जानते हो। तो इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, लेकिन जो ग्रुप है उसको हम अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। दूसरा, ग्रुप के अपने डिफरेंट टाइप्स भी है, तो सारी चीजों को एक साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे जितनी बात डेफिनेशन ग्रुप की स्टडी करी है, आइए इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तब हम डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ग्रुप को समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम टू रिप्रेजेंट द यूज ऑफ ग्रुप्स। चलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम बनाता हूँ, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। वैसे ग्रुप वाले एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं, जो अभी हमने प्रीवियस लर्निंग आउटकम किया था। तो वहां पे जैसे मैंने ए बी सी डी लिया था, सी डी के ऊपर स्टार लगा दिया था, तो सी डी का भी क्या हो रहा था, वो भी अ काइंड ऑफ ग्रुप ही है, दैट इज आल्सो अ group. So dear student, this is a small program to understand the concept of group. तो जैसे मैंने बताया कि हम ए बी सी डी वाले कॉन्सेप्ट में भी इस चीज को समझ चुके हैं, बट हेयर वी आर अंडरस्टैंडिंग इट एक्सप्लिसिटली। तो वहां पे हम ग्रुप का कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं कर रहे थे, वहां पे हम ट्रीट कर रहे थे एज ए मेटा कैरेक्टर। तो देखिए मेटा कैरेक्टर आपने, जैसे मैंने बताया कि स्टार और क्वेश्चन मार्क की आप हेल्प से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार है, इसका मतलब 0 और मोर अकरेंसेज ऑफ नीव। एडू नीव है बेसिकली। तो एनी का मैंने क्या ग्रुप बना दिया, एनी का बना दिया मैंने ग्रुप। तो हियर एन ई इज अ ग्रुप, ठीक है जी। अब जैसे फर्स्ट इफ आएगा, फर्स्ट इफ को पाइथन इंटरप्रेटर रीड करेगा पैटर्न कॉमा एडोनीव। तो जब हम पैटर्न कॉमा एडोनीव की बात करेंगे, तो जब एनी स्टार है तो पहली अगर 0 अकरेंस होगी तो एडू ईव मिलेगा। लेकिन एडू ईव की जगह आप देखेंगे जब उसका आइट्रेशन फर्स्ट होगा, वो 0 और मोर है ना, तो 1 आएगा तो मैच कर जाएगा भाई। ये तो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा ना, रेगुलर एक्सप्रेशन उस टाइप की सारी स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी। तो एडोनीव कब आएगा, जब एनी की अकरेंस 1 होगी रादर देन 0। तो ये क्या कर जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और मैसेज क्या आएगा, एनी मैच्ड, इट विल प्रिंट एनी मैच्ड। तो इसके बाद आप देखिए इफ री डॉट मैच पैटर्न कॉमा एडू नी नी नी, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने एनी को, एनी की अकरेंस कितने टाइम्स रिपीट करा दी, 3 टाइम्स रिपीट करा दी, और ईवी से एंड हो रहा है। देखिए ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो पैटर्न की हमने बात करी है, ये वो सारी स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिनकी स्टार्टिंग तो एडू से हो रही है, एंडिंग ईवी से हो रही है, और एनी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन इसमें यहाँ पे हमने कितने टाइम्स लिया, 3। ये 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट मैनी अकरेंसेज है। These are infinite many occurrences. तो इस केस में भी क्या होगा, this condition is also true, then this print will be executed और मैसेज आ जाएगा
एडू एनी ईवी मैच्ड, क्या होगा जी, ये मैच हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि ये कैसे वर्क कर रहा है? सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द वे हाउ ग्रुप वर्क्स। लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ग्रुप के वेरिएशंस को समझते हैं। ग्रुप के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो कैसे पास करेंगे, ग्रुप के अंदर अगर कोई वैल्यू एज ए आर्ग्यूमेंट पास होती है तो उसका मीनिंग क्या होता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कंपोनेंट एज ए की पॉइंट्स। ग्रुप के हम टाइप भी डिस्कस करेंगे, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स अवेलेबल, उनको भी हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स एज वेल। तो पहले यहाँ पे कुछ की पॉइंट समझ लेते हैं, और यू कैन से द वेरिएंट्स ऑफ ग्रुप। यहाँ पे हम की पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं। So dear student, the content of group can be accessed by using group function. किसकी हेल्प से करेंगे? With the help of group function. कैसे करेंगे इसको आप एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए टर्म आ गई ग्रुप फंक्शन, तो जहां फंक्शन होगा उसके अंदर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट भी होगा। तो डिफॉल्ट में आपका एम्प्टी हो सकता है, और इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3। आइए देखते हैं कैसे कैसे इसके वेरिएंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं अगर बात करता हूँ ग्रुप की विदाउट आर्ग्यूमेंट और ग्रुप 0 की, ग्रुप में 0 एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, इट रिटर्न्स द कंप्लीट मैच। मतलब जो भी आपने गिवन होगा, चाहे उसके अंदर 1 वर्ड है या मल्टीपल वर्ड्स है, सो इट विल रिटर्न कंप्लीट मैच। क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न कंप्लीट मैच। आइए देखते हैं नेक्स्ट वेरिएंट ऑफ ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट, अगर मैंने ग्रुप एन की बात करी, वेयर एन इज ग्रेटर देन 0, इट रिटर्न्स nth ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट। कहां से रिटर्न करता है? nth ग्रुप लेफ्ट से रिटर्न करता है, और उसकी वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आपके पैटर्न में जितने भी वर्ड्स होंगे सेपरेटेड बाई स्पेस या वाइट स्पेस, तो उसका हर एक वर्ड, इसकी नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 1 से, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? तो दिस इज द वे हाउ दे वर्क्स। आइए समझते हैं नेक्स्ट पार्ट। सो अगर मैं ग्रुप्स की बात करूं, इट रिटर्न्स ऑल मैचेस फ्रॉम 1 ऑनवर्ड। सो डियर स्टूडेंट, इट रिटर्न्स ऑल ग्रुप्स अप फ्रॉम 1 से लेके सारे के सारे ग्रुप को क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ये बात समझ में आ गई जी? अब लेकिन इसका जो रिटर्निंग का तरीका है उसको हमें समझना है कि वो कैसे रिटर्न करेगा। तो आइए इन सबको एक एक करके एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ग्रुप कैसे वर्क करता है, ग्रुप एन कैसे वर्क करता है, और ग्रुप्स कैसे वर्क करते हैं। आइए इन तीनों बातों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सो आइए डियर स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ ग्रुप फंक्शंस, जो हमने ऊपर डिस्कस किए। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, 0 आर्ग्यूमेंट, एन वैल्यू, एन में 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या ग्रुप्स हो सकते हैं। इन तीनों को एक ही प्रोग्राम से समझते हैं। तो मैं प्रोग्राम बनाता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट्स ट्रेसिंग पार्ट। So dear student, this is the program in front of your screen to understand the about 3 classifications, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई अगर आपका ग्रुप 0 है फंक्शन में, तो दोनों के दोनों कंप्लीट मैच को रिटर्न करेंगे। ग्रुप अगर n है और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये रिटर्न करेगा nth ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट। तो ग्रुप हमने यहाँ पे क्या बना रखे हैं उसको देखेंगे, और ग्रुप क्या है जो हमारे पैरेंथेसिस में इंक्लूडेड है। अगर हम ग्रुप्स दे देंगे तो इट रिटर्न्स ऑल ग्रुप्स फ्रॉम 1। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए मैंने क्या क्या ग्रुप्स बनाए हैं, दिस इज माई 1 ग्रुप, दिस इज माई 2nd ग्रुप एंड दिस इज माई 3rd ग्रुप। 3 डिफरेंट ग्रुप्स मैंने बना रखे हैं। ये स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, दैट इज गुड गोइंग इंडियन, गुड गोइंग इंडियन, गुड गोइंग इंडियन। और मैंने एक पैटर्न लिया गुड गोइंग इंडियन, और उस गुड गोइंग इंडियन में मैंने 3 डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे हमारे पास वी आर हैविंग 3 ग्रुप्स। तो यहाँ पे कितने, ये मैंने कमेंट दे दिया, हमारे यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं, और वो तीनों ग्रुप कौन कौन से हैं? ओडी है, IN है एंड DI है। ये 3 ग्रुप है, मैंने इसको एज ए कमेंट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या होगा, मैच फंक्शन आएगा, वो रेगुलर एक्सप्रेशन डॉट मैच करेगा, पैटर्न का str के साथ मैचिंग होगी। पैटर्न का मैचिंग का यहाँ पे मतलब है किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द ग्रुप। अब मैंने मैच फंक्शन की हेल्प से मैंने ग्रुप को कॉल किया है। मैच की हेल्प से मैंने किसको कॉल किया? ग्रुप को कॉल किया है। तो मैच अगर ट्रू होगा, देखिए ये सारे के सारे कब एग्जीक्यूट होंगे? जब मैच ट्रू होगा। और मैं क्या देख रहा हूं, जो मेरा पैटर्न है गुड गोइंग इंडियन, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग में एज इट इज मैच कर रहा है। और कितने टाइम्स मैच कर रहा है? 3 टाइम्स मैच कर रहा है। इट इज नॉट मैचिंग ओनली 1 टाइम, इट इज मैचिंग 3 टाइम्स। कि भाई मेरा पास क्या है? गुड गोइंग इंडियन, दिस इज गुड गोइंग इंडियन एंड दिस इज गुड गोइंग इंडियन। तो मेरा पैटर्न स्ट्रिंग में मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर ये मैच कर रहा है तो ये वाली कंडीशन मेरी क्या? ट्रू है। तो जब हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इफ की बॉडी में जितने भी स्टेटमेंट है वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पे इस इफ वाले स्टेटमेंट में आई एम हैविंग 5 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, प्रिंट स्टेटमेंट है। तो पहले 2 स्टेटमेंट किसको सेटिस्फाई करते हैं? जो मैंने फर्स्ट वेरिएंट दिया था। ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट द एंटायर ग्रुप। तो देखिए ये आप फिर से समझ लीजिए, इट विल रिटर्न द कंप्लीट मैच, नॉट द ग्रुप।
देखिए वर्डिंग का ध्यान रखना, ये दोनों क्या रिटर्न करेंगे, दे विल रिटर्न द कंप्लीट मैच नॉट द ग्रुप। तो जब ये कंप्लीट मैच रिटर्न करेंगे, एंड व्हाट इज माय कंप्लीट मैच, द कंप्लीट मैच इज अ पैटर्न एंड विच द पैटर्न इज गुड गोइंग इंडियन। तो ये पहले दो प्रिंट एफ से जो मेरी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, तो देखिए मैं आउटपुट को यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूं इन फ्रंट ऑफ दिस प्रिंट एफ। तो पहले वाले मैच डॉट ग्रुप से भी क्या प्रिंट होगा, गुड गोइंग इंडियन, गुड गोइंग इंडियन। और अगर मैं सेकंड प्रिंट मैच की बात करता हूं, इट विल आल्सो प्रिंट गुड गोइंग इंडियन। देखिए मैंने जिस तरीके से वहां पे हमने उसको यूज किया है पैटर्न में, वैसे ही वो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या, मैच डॉट ग्रुप वन। तो उसने मेंशन किया है कि अगर हम ग्रुप एन यूज करते हैं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और वो क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट से फर्स्ट ग्रुप को रिटर्न करेगा। एंड व्हाट इज माय फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप इज ओडी, तो दिस विल रिटर्न ओडी। फिर मैं कहता हूं जी ग्रुप 2, इसका मतलब ये सेकंड ग्रुप रिटर्न करेगा फ्रॉम लेफ्ट, एंड द सेकंड ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट इज आई एन। क्या है जी, आई एन, क्या है, दिस इज आई एन। तो ये आपके इस वाले प्रिंट ने रिटर्न कर दिया आई एन, ये इसने रिटर्न किया और ये इसने रिटर्न किया, ये इसने रिटर्न किया और ये इसने रिटर्न किया। ये तो आप जानते ही हैं डिफॉल्ट में अगर 0 डालें या नहीं डालें तो वो कंप्लीट मैच को रिटर्न करता है। फिर लास्ट वाले मैच क्या करेगा, ग्रुप्स। देखिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, इट इज रिटर्निंग ग्रुप्स। ग्रुप्स मींस ऑल द ग्रुप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वन ऑनवर्ड सारे ग्रुप्स को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो जब सारे ग्रुप्स को डिस्प्ले करेगा तो क्या आएगा, ओडी आएगा, देन देयर विल बी आई एन आएगा, और आई एन के बाद जो थर्ड ग्रुप है दैट इज डी आई आएगा। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस इज द वे हाउ योर प्रिंट स्टेटमेंट वर्क, आई मीन यू कैन से ग्रुप स्टेटमेंट वर्क। जैसे हम लूप्स की या इफ की नेस्टिंग करते हैं, इन द सेम वे वी कैन आल्सो डू द नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप्स। नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप्स कैन बी अलाउड। सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्रुप्स। सो पाइथन अलाउज नेस्टिंग ऑफ ग्रुप्स, ठीक है जी। तो जब आपके पास कोई सिचुएशन आएगी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट हाउ टू परफॉर्म द नेस्टिंग ऑफ द ग्रुप इनसाइड द ग्रुप। ये बात समझ में आएगी। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो ब्रॉडली ग्रुप्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सो डियर स्टूडेंट, पाइथन ने ग्रुप को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया, नेम्ड ग्रुप एंड नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। वैसे तो ये दोनों के दोनों ही नेम मीनिंगफुल है, नेम्ड और नॉन कैप्चरिंग। लेकिन हाँ, जब तक आप उसको ठीक से नहीं समझ लेंगे, पहले तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ अ program. So dear student, normal groups, these are like normal groups but are accessed by their name as well as by number. ये बात समझ में आ गई। आइए तो इसका सिंटेक्स क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड द सिंटेक्स ऑफ नेम्ड ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटेक्स और यू कैन से फॉर्मेट ऑफ नेम्ड ग्रुप। क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, पी है, ग्रुप नेम है और डॉट 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 है। क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई जो मेरा ग्रुप नेम है वो तो मेरा लेस देन ग्रेटर देन में है, और जो डैश डैश है इट विल रिप्रेजेंट द कंटेंट, कि क्या कंटेंट मैं नेम्ड ग्रुप में यूज करने जा रहा हूँ, दैट विल बी फिल्ड एट द प्लेस ऑफ डॉट डॉट डॉट। बाकी जब अभी प्रोग्राम करेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। आइए समझते हैं नॉन कैप्चरिंग ग्रुप। किसकी बात करेंगे, नॉन कैप्चरिंग ग्रुप की बात करेंगे। तो इसका एक पहला पॉइंट है नॉन कैप्चरिंग ग्रुप का, दीज आर नॉट एक्सेसिबल बाई ग्रुप मेथड। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, अगर ये ग्रुप मेथड से एक्सेस नहीं होते देन हाउ वी कैन एक्सेस देम। तो आइए उसी चीज को समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने देखा नॉन कैप्चरिंग का सेकंड पॉइंट, दे कैन बी एडेड टू एन एग्जिस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग द नंबरिंग, इस तरीके से। लेकिन अब इसको हम कैसे, इसका सिंटेक्स या फॉर्मेट क्या है, उसको और समझ लेते हैं। तो इसके इसमें भी क्वेश्चन मार्क और कॉलन है, और ये डैश डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द कॉन्टेंट। चलिए तो ये दोनों जो ग्रुप हैं, नॉन नेम्ड ग्रुप एंड नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, इन दोनों को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। क्योंकि देखिए तो सिंटेक्स है, नई चीज है, सिंटेक्स मींस वे ऑफ यूज। तो अब हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द डेफिनेशन एग्जैक्टली सेज। सो राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ नेम्ड एंड नॉन कैप्चरिंग ग्रुप्स। ये बात समझ में आ गई। इन दोनों की यूज को समझते हैं, मैं प्रोग्राम बनाता हूं, देन वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सिंटेक्स से आपको पता चल ही जाएगा कि सर ये नेम्ड ग्रुप है और ये नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है। So dear student, this is the example in front of your screen to understand named group and non-capturing groups. तो आप इसकी पैटर्न की डेफिनेशन में भी देख सकते हैं। जब क्वेश्चन मार्क और पी अगर आ रहा है तो आप समझ जाएंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नेम्ड ग्रुप। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी नेम्ड ग्रुप, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ नेम्ड ग्रुप। और अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क और कॉलन की, तब आप समझ जाएंगे इट इज रिप्रेजेंटिंग नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, नॉन कैप्चरिंग ग्रुप।
ठीक है जी। तो अब आपका जो फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है उसमें वैल्यू क्या आ रही है, ओडी। फर्स्ट इज द नेम ऑफ द ग्रुप, और ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप आपका क्या है, दिस इज डी आई, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप। देर आर टू ग्रुप्स। ये थर्ड जो आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क और कॉलन वाला, इट इज ए नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, तो इसको ग्रुप मेथड कैप्चर नहीं कर पाएगा, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो इसलिए वो उसको इग्नोर करेगा और उसको कंसीडर भी नहीं करेगा। तो आइए आप इसको समझते हैं आगे कि कैसे ये वर्क करेगा। मैच फंक्शन है, आपके पास पैटर्न है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो गुड गोइंग इंडियन लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने ग्रुप में नेम्ड और कैप्चरिंग के कॉन्सेप्ट को इनकॉर्पोरेट कर दिया। फिर हमारे पास जो गिवन स्ट्रिंग है वो गुड गोइंग इंडियन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये चेक करेगा रीड डॉट मैच पैटर्न और एसटीआर। तो ये आप देखेंगे कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। आई मीन ये ट्रू रिटर्न करेगा मैच को, और इफ की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जब इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है, ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ विल बी एग्जीक्यूटेड। तो जब ये एग्जीक्यूट होंगे देन व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट अस अंडरस्टैंड द आउटपुट वन बाय वन। पहले वाले में नेम्ड ग्रुप है, सो इन केस ऑफ नेम्ड ग्रुप वी आर कॉलिंग यूजिंग मैच फंक्शन। और नेम्ड वाले को आप ग्रुप नेम से भी क्या कर सकते हैं, कॉल से भी कर सकते हैं और नंबर से भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने नेम से कॉल किया, जैसे मैंने ऊपर डेफिनेशन बताई थी, फर्स्ट नेम से मैंने कॉल किया। तो फर्स्ट नेम से प्रिंट डॉट आई मीन मैच डॉट ग्रुप फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, ओडी, देयर इज द ओडी। तो आउटपुट क्या आ जाएगा जी, ओडी। इसके बाद देखिए ये इसका आउटपुट है। फिर सेकंड क्या है, मैं इसको नंबर से भी कॉल कर सकता हूं। मैंने आपको ऊपर बताया था ना नेम्ड ग्रुप में, क्या हम उसे नंबर से भी कॉल कर सकते हैं, ग्रुप वन। और ग्रुप वन क्या मेरा ओडी, इट विल आल्सो प्रिंट द सेम आउटपुट एज ओडी, चाहे आप उसे नेम से कॉल करें या नंबर से कॉल करें। थर्ड वाले प्रिंट में जब आप देखते हैं तो थर्ड वाला प्रिंट क्या है, ग्रुप टू। तो ग्रुप टू मेरा क्या है, डीआई। इंडियन के अंदर जो डीआई है वो मेरा सेकंड ग्रुप है, दिस इज माई डीआई। अब देखिए मैं फोर्थ प्रिंट से क्या प्रिंट करा रहा हूं, ग्रुप्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे सारे ग्रुप्स प्रिंट होने चाहिए। लेकिन जो मेरा नॉन कैप्चरिंग ग्रुप है, जिसको जो ग्रुप मेथड कैप्चर नहीं कर पाएगा, तो इसकी आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी। तो इस केस में दिस प्रिंट विल नॉट प्रिंट आई एन, जबकि वो क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट द फर्स्ट वन इज ओड, एंड जो सेकंड है आपका डी आई है, क्या है, डी आई प्रिंट करेगा। बिकॉज आई एन इज अ नॉन कैप्चरिंग ग्रुप, आई एन इज नॉट एक्सेसिबल बाई ग्रुप। ये हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, देखिए यहां पे मैंने क्लियरली बताया था आपको। सो दे आर नॉट एक्सेसिबल बाई ग्रुप मेथड, तो आई एन इज नॉट एक्सेसिबल। दे कैन बी एडिड टू एन एग्जिस्टिंग रेगुलर एक्सप्रेशन विदाउट ब्रेकिंग द नंबरिंग। हम नंबरिंग को बिना ब्रेक किए उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। सो इन दिस वे योर नेम्ड एंड नॉन आई मीन नॉन कैप्चरिंग मेथड वर्क्स। अब बात ये आती है कि जो हमारे ग्रुप है, कैन वी यूज देम विद द मेटा कैरेक्टर्स, यस वी कैन यूज ग्रुप विद द मेटा कैरेक्टर्स। आइए इसका भी एक एग्जांपल समझते हैं कि जब हम ग्रुप को मेटा कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं देन हाउ दे बिहेव। सो राइट ए प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मेटा कैरेक्टर्स एंड ग्रुप। हम किस किस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेटा कैरेक्टर्स एंड ग्रुप की बात कर रहे हैं। इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मेटा कैरेक्टर्स मैंने आपको मल्टीपल बताए थे, कुछ मेटा कैरेक्टर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, ग्रुप भी होगी उसके अंदर, हम ग्रुप भी बनाएंगे और देखेंगे कि उसका आउटपुट कैसे प्रोड्यूस होता है। तो ग्रुप के साथ अगर आप स्टार लगा दोगे तो भी मेटा कैरेक्टर आपने यूज कर लिया, प्लस लगा दोगे तो भी मेटा कैरेक्टर यूज कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो भी मेटा कैरेक्टर यूज कर लिया, इजंट इट। चलिए तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं एंड वी विल अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ट्रेसिंग। So dear student, this is the program to understand use of meta characters with you can say groups। तो यहाँ पे आपने देखा इंपोर्ट कर लिया रेगुलर एक्सप्रेशन को, एक स्ट्रिंग ले ली और स्ट्रिंग का पैटर्न में फॉर्मेट आपने दे दिया कि भाई ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स प्लस हैं, और देयर कैन बी 0 to 9 में मल्टीपल डिजिट्स हो सकते हैं, एंड यू कैन से डॉट स्टार कोलन और फिर डॉट और स्टार, मतलब स्पेस के बाद कितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आ सकती है। ठीक है जी, ये पैटर्न है बेसिकली। तो जब ये मैच करता है इस पैटर्न को, तो ऊपर वाले में देखता है कि ये पैटर्न मैच कर जाता है, ये क्या कर जाता है, ट्रू आ जाता है, और ये इफ की कंडीशन क्या हो जाती है, ये ट्रू। अब जैसे मैंने ये डिफॉल्ट दिया है, तो डिफॉल्ट क्या करेगा, इट विल प्रिंट कंप्लीट मैच। क्या करेगा, इट विल प्रिंट कंप्लीट मैच को प्रिंट करेगा। और ग्रुप वन में फर्स्ट ग्रुप को देगा। तो अगर मैं ग्रुप की बात करता हूं एज पर द गिवन पैटर्न, ये मेरा ग्रुप वन है और ये मेरा ग्रुप टू है, क्योंकि ये आपका आ गया इससे पहले वाली बात आ गई एंड देन कोलन फॉलोड बाय द नेक्स्ट पार्ट। ये बात समझ में आ गई। तो ये कंप्लीट मैच प्रिंट करेगा। चलिए तो देखते हैं इसके आउटपुट्स क्या क्या प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था कंप्लीट मैच, बट लेट अस अंडरस्टैंड द आउटपुट्स।
तो डियर स्टूडेंट, जो हम यहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं, पैटर्न में आपने देखा कि पहले डिजिट्स आएंगे, तो मोबाइल कॉलन प्रिंट नहीं होगा, पहले क्या प्रिंट होंगे, डिजिट प्रिंट हो जाएंगे जब हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं। सो द आउटपुट विल बी, फर्स्ट प्रिंट का ही आउटपुट आएगा, दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट स्टार्टिंग विद नंबर। सेकंड में क्या, ग्रुप वन है, तो ग्रुप वन पूरा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि जब वो ग्रुप वन की बात करता है तो जो पैटर्न है, पैटर्न में नंबर्स है, स्टार्टिंग में क्या नंबर्स है, तो मोबाइल कॉलन प्रिंट नहीं करेगा, इट विल प्रिंट द नंबर ओनली, कीप इट इन योर माइंड। तो क्या वैल्यू आएगी, 9 है हमारा 10 टाइम्स, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर आता है मैच ग्रुप टू, तो जब वो ग्रुप टू में जाएगा तो भाई ग्रुप वन में तो नंबर्स ही आगे, नंबर्स फॉलोड बाई ये वैल्यू है, तो वो ग्रुप टू आपका प्रिंट कर देगा, ये वैल्यूज वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद देखिए जो लास्ट वाला प्रिंट है वो क्या प्रिंट करेगा, वन और टू, इसका मतलब दोनों को प्रिंट करेगा। तो देखिए जब वो फर्स्ट को प्रिंट करता है तो वो कॉलन के बाद वाली वैल्यू प्रिंट करता है, समझना, क्योंकि वो नंबर्स है। उसके बाद जब वो सेकंड प्रिंट करेगा तो क्योंकि नंबर फॉलोड बाई हो गया तो उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। सो द आउटपुट विल लुक लाइक, सो डियर स्टूडेंट, इस केस में जब वो ग्रुप वन और टू की बात करेगा तो इसका मतलब ग्रुप के अंदर हम टू आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं। अब हम दोनों ग्रुप को क्या करा रहे हैं, प्रिंट कराने। तो जब दोनों ग्रुप को प्रिंट कराएंगे तो ग्रुप की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी, जैसे जैन 23 2020। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कैसे आपका मेटा कैरेक्टर के साथ हम यूज करते हैं ग्रुप्स को, कीप इट इन योर माइंड। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे you can say we have achieved our third learning outcome. Now you are able to describe group and demonstrate the use of groups. तो ग्रुप्स को आपने अलग अलग तरीके से देखा, उसके डिफरेंट वेरिएंट्स को समझा कि हम उसमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं, या कोई नंबर पास करते हैं वो जो उसके आर्ग्यूमेंट के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या हम सभी ग्रुप्स को एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं। ऐसे ही करके हमने मेटा कैरेक्टर के साथ भी उसके यूसेज देखे और प्रोग्राम की हेल्प से भी हमने उसको समझा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे यू विल गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी। तो आप पाइथन के आइडियली पे आप एग्जीक्यूट करिए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा।